जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर आज की इस क्लास में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों दो ध्रुवीयता का अंत जो हमारा पार्ट चल रहा है दोस्तों। हो सकता है आज इस पार्ट को हम खत्म करेंगे। और दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से हमने दोनों पार्ट में दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आपको दो ध्रुवीयता के अंत के पार्ट को समझाने की कोशिश करी है। जो कि दोस्तों 12वीं कक्षा की राजनीति का हमारा दोस्तों पार्ट चल रहा है, उसको बहुत ही अच्छी लेवल पर हम लेकर जा रहे हैं। तो हमने बहुत सारी मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ किस तरह से विघटन हुआ उसके बारे में चर्चा कर ली है। और दोस्तों अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और इनकी पीडीएफ वीडियो क्लास की पीडीएफ देखना चाहते हो तो टेलीग्राम अपनी ज्ञानधारा से इसी नाम से दोस्तों जुड़ सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी से शुरुआत करते हैं। और आज हम बात करेंगे शॉक थेरेपी के बारे में। आखिरकार ये शॉक थेरेपी है क्या? तो दोस्तों शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी चोट पहुंचाकर उसी का उपचार करना। तो साम्यवादी के पतन के बाद सोवियत संघ के देशों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशन मॉडल अपनाया गया। यानी कि दोस्तों जो सोवियत संघ के जो विघटन हुआ वो 15 देशों में बढ़ गया था। हमने पिछली वीडियो में बात चर्चा की थी भी कि किस तरह से उसका विघटन हुआ और दोस्तों क्या क्या परिणाम रहा। तो साम्यवादी के पतन के बाद जो सोवियत संघ के देश थे वो दोस्तों विश्व बैंक की सहायता से और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो निर्देशित मॉडल है उनको अपनाया। किसने दोस्तों? 15 देशों ने। इस मॉडल के तहत साम्यवादी को छोड़कर पूंजीवादी को अपनाया था। यानी कि इस मॉडल में यह था कि साम्यवादी को छोड़ना है और पूंजीवादी की ओर अग्रसर होना है। यही दोस्तों क्या है? शॉक थेरेपी। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। अच्छी तरह से समझ लेना क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर वापस मैं समझा देता हूँ कि शॉक थेरेपी क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ पूछ ले आप तो आपको तो आघात पहुंचाकर उपचार करना। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो किस तरह से आघात पहुंचाया जा रहा है और दोस्तों इसका इलाज किया जा रहा है। तो साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के देशों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित एक मॉडल तैयार किया गया। इस मॉडल के तहत साम्यवाद को छोड़कर, यानी कि जो यूएसएसआर के जो संगठन थे, यानी कि दोस्तों उनके नियम कानून थे, उनको छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था, यानी कि दोस्तों यूएसए अमेरिका की जो व्यवस्था चल रही है उसको अपनाना ही क्या है दोस्तों? शॉक थेरेपी। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पर लेकर चलते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो शॉक थेरेपी के बारे में हमने जाना, तो शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। मिल्कियत का प्रमुख रूप से निजी स्वामित्व। मिल्कियत यानी कि दोस्तों हमने पहले की वीडियो में बताया कि मिल्कियत यानी दोस्तों होता है मिलना। किस तरह से मिलना? यानी मिल्कियत का प्रमुख जो रूप है वो दोस्तों निजी स्वामित्व हो गया, यानी किसी एक विशेष रूप के पास चला गया। एक तो दोस्तों सार्वजनिक, एक होता है दोस्तों निजी। सार्वजनिक में दोस्तों सबका हिस्सा बराबर बराबर होता है और निजी में दोस्तों किसी एक का मालिक हो, यानी एक मालिक होता है। तो दोस्तों राज्य की संपदा का निजीकरण होने लगा। जो राज्य की संपदा है वहाँ का जो राज्य की संपदा है उस पर दोस्तों निजीकरण हो गया। पहले क्या सभी में बराबर बराबर हिस्सों में था वहाँ की राज्य की संपदा। और दोस्तों सामूहिक फार्म की जगह निजी फॉर्म हो गए, यानी कि किसी का जो दोस्तों फॉर्म चल रहा है, जैसे दोस्तों फार्म चल रहा है कि बहुत सारे जो सामूहिक फॉर्म होते हैं जिसमें दोस्तों सभी मिलकर अपना कार्य करते हैं, तो क्या निजी फार्म होने लगे। और दोस्तों दूसरों का भी उनमें क्या है दोस्तों रोजगार के लिए, यानी दोस्तों मजदूर बुलाए जाते हैं उसमें। एक तो क्या है दोस्तों सभी के हिस्सों का होता है, एक दोस्तों एक खुद मालिक होता है और दोस्तों दूसरों से काम करवाता है। तो वहाँ पर क्या है दोस्तों निजी फार्म स्थापित हो गए। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि दोस्तों मुक्त व्यापार अपनाया गया भी। अपनी सारी जो अलग देश की कंपनियां वो अपने देश में आकर भी खुल सकती है। और दोस्तों मुद्राओं की आपसी परिवर्तन जो दोस्तों परिवर्तनीयता थी वो भी दोस्तों बहुत थी, क्योंकि दोस्तों वो मुद्रा का भी दोस्तों वो वहाँ पर विवाद चला था कि मुद्रा की आपसी परिवर्तनशीलता कोई अपनाना चाहते थे, रूस के जैसे दोस्तों रूबल, इसी तरह अन्य अन्य मुद्राएं थी उनको अपनाना चाहते थे, कोई दोस्तों डॉलर अपनाना चाहता था, इसलिए मुद्रा में मतभेद हो गया था। और दोस्तों पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, यानी जो यूएसए अमेरिका थे जो दोस्तों पहली दुनिया थी, अब दोस्तों सोवियत संगठन जो टूटने के बाद दोस्तों पूरा स्वामित्व किस पर हो गया दोस्तों? अमेरिका पर। तो उसका स्वामित्व हो गया, शक्तिशाली हो गया, तो उन देशों की तरह आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव करने लग गए। सोवियत संघ के जो 15 देश थे उनका विघटन हुआ वो दोस्तों। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था, यानी पूंजीवाद के बाद भी दोस्तों कोई व्यवस्था नहीं थी, दूसरी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। तो यानी दोस्तों पूंजीवादी के अतिरिक्त भी किसी भी वैकल्पिक बहुत सारी थी। तो शॉक थेरेपी की विशेषता आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। और दोस्तों शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है वो हमने आपको बता दिया। तो देखिए दोस्तों शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले हमारे पास। जो पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी वो दोस्तों तहस नहस हो गई, क्योंकि शॉक थेरेपी इतना काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा था। रूस क्या है दोस्तों बहुत ही कमज़ोर हो गया था। क्यों हो गया था दोस्तों? क्योंकि उसके पास इतने नहीं थे दोस्तों, संगठन ऐसा नहीं था कि वो आगे बढ़ सके। 90% उद्योग निजी कंपनियों को बेच गए। ये दोस्तों सबसे बड़ी वहाँ पर कमी हो गई कि 90% उद्योगों को दोस्तों निजी कंपनियों में बेचना पड़ा, क्योंकि दोस्तों कोई खरीदने वाला नहीं था, किसी के पास इतना नहीं था। महत्वपूर्ण उद्योग काफ़ी कम कीमत में बिके दोस्तों,
औने पौने दाम पर बेचना पड़ा, क्योंकि दोस्तों हालात ऐसे हो गए थे, बहुत ही गरीब हो गए थे दोस्तों। इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्राज सेल कहते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि सबसे बड़ी इतिहास की ग्राज सेल कौन सी है। तो दोस्तों शॉक थेरेपी के परिणाम में दोस्तों 90% जो रूस के औद्योगिक ढांचे थे वो चरमरा गए थे, और 90% उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथों में बेचना पड़ा। महत्वपूर्ण उद्योगों को काफ़ी कम कीमत में औने पौने दामों में बेचना पड़ा, जिनकी कीमत बहुत थी। उनके लिए पैसों की आर्थिक व्यवस्था के लिए उनको कम दामों में बेचना पड़ा। ये दोस्तों सबसे बड़ी इतिहास की ग्राज सेल है। अब दोस्तों देखिए, रूसी मुद्रा से यानी दोस्तों रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। क्यों आ गई दोस्तों? क्योंकि बहुत ही कम दाम हो गए थे, महंगाई बढ़ गई थी, वहाँ पर महंगाई बढ़ गई थी, और दोस्तों इतनी मुद्रा नहीं थी कि उनको जो महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से चल सके। तो रूबल में बहुत सारी कमी आ गई। खाद्यान्न का आयात करना पड़ा दोस्तों। जो हमारे पास जो उनके पास खाद्यान्न थे उनको भी बेचना पड़ा अपनी अर्थव्यवस्था को सही रखने के लिए। सरकारी रियासतों को समाप्त कर दी गई दोस्तों। सरकारी रियायतें थी उनको खत्म कर दिया। और दोस्तों अमीर और गरीब लोगों के बीच में तीखा विभाजन हो गया। अमीर तो और आगे बढ़ते जा रहे थे, और दोस्तों गरीब और पिछड़े होते जा रहे थे। इस तरह से वहाँ की व्यवस्था दोस्तों चल रही थी। फिर बाद में क्या होता है दोस्तों, संघर्ष और तनाव। वहाँ पर संघर्ष कैसा हुआ और किस तरह से वहाँ का तनाव रहा। तो पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आकांक्षा वाले क्षेत्र थे दोस्तों। सभी में दोस्तों संघर्ष की भावना थी। रूस के 2 गणराज्य थे दोस्तों, चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। कहाँ पर दोस्तों? चेचन्या और दागिस्तान। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। कौन दोस्तों? एशिया की तजाकिस्तान देश 10 वर्षों तक यानी दोस्तों 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। अजरबैजान एक प्रांत था जो नगरनो और दोस्तों कराबाख यानी दोस्तों इसके एक प्रांत था दोस्तों नगरनो कराबाख, जो भी दोस्तों वहाँ पर हिंसा चल रही थी अजरबैजान में। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि यहाँ के कुछ स्थानीय अमेरियन यानी दोस्तों आर्मेनियन अलग अलग होकर आर्मेनिया बनाना चाहते थे। यानी दोस्तों आर्मेनियाई जो वहाँ पर थे अजरबैजान में, वो दोस्तों आर्मेनिया से मिलना चाहते थे। और दोस्तों जॉर्जिया के 2 प्रांत स्वतंत्र होना चाहते हैं, जो दोस्तों गृह युद्ध से लड़ रहे हैं। इस तरह से वहाँ पर हिंसा बढ़ती रही और तनाव होता रहा। इस तरह से वहाँ पर विघटन था। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासक को दोस्तों उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चले। कहाँ पर दोस्तों? यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया। वहाँ पर दोस्तों जो शासक था, वहाँ पर जो शासन व्यवस्था चल रही थी, सत्ता चल रही है, उसका तख्ता पलट करने के लिए आंदोलन चलाने लग गए वहाँ के जो आंदोलन करते थे और दोस्तों संघर्ष वाले व्यक्ति थे। अब पूर्वी यूरोप में दोस्तों चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया। वहाँ पर दोस्तों कोई हिंसा नहीं हुई और चेक और स्लोवाकिया के नाम से 2 देश बन गए। तो ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्या है दोस्तों? बाल्कन क्षेत्र। ये क्या है दोस्तों? अच्छी तरह से समझना। इस पीडीएफ का मतलब है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर आपको करवाई जा रही है, तो अच्छी तरह से देखो दोस्तों। सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ दोस्तों। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया दोस्तों। कब टूटा दोस्तों? 1991 में। कौन दोस्तों? यूगोस्लाविया के यानी दोस्तों यूगोस्लाविया कहाँ का था? बाल्कन क्षेत्र। इसमें दोस्तों शामिल लिए जो दोस्तों बोरिस्त्रिया, हर्जेगोविना और दोस्तों स्लोवेनिया तथा यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों क्रोएशिया, जो अपने स्वतंत्र को घोषित कर दिया। यानी दोस्तों अपने आप को क्रोएशिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और दोस्तों बोरिस्त्रिया या फिर दोस्तों हर्जेगोविना या फिर दोस्तों स्लोवेनिया तथा यहाँ पर दोस्तों क्रोएशिया थी, इन्होंने अपनी को आपको घोषित स्वतंत्र कर दिया। यहाँ दोस्तों नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। कहाँ पर दोस्तों? बाल्कन क्षेत्र में नाटो दोस्तों एक संगठन है, 1945 से निर्मित है दोस्तों। बहुत ही जो इनमें हस्तक्षेप कौन करता है दोस्तों? नाटो। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई दोस्तों। यूगोस्लाविया में बमबारी की गई और जातीय संघर्ष हुआ, गृह युद्ध का रूप ले लिया। वहाँ के दोस्तों जो गृह युद्ध का मतलब होता है कि एक देश के अंदर बाहरी आक्रमण न होकर अंदर ही अंदर आक्रमण होते हैं दोस्तों, वो है दोस्तों गृह युद्ध। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि भारत और पूर्व साम्यवादी देश, अब जो सोवियत संघ और ये जो यूएसए, इन दोनों का विघटन यानी दोस्तों बहुत ही तनाव संघर्ष चला। अब इसमें भारत कहाँ किस में मिलना चाहता है, इसके लिए भारत के पास बहुत बड़ी चुनौती थी। तो अब देखिए दोस्तों भारत क्या करता है कि पूर्व साम्यवादी क्षेत्र यानी दोस्तों देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं दोस्तों। रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ यानी दोस्तों बहुत ही मौजूद जो दोस्तों सुव्यवस्थित और मजबूत अगर संबंध किसी से तो दोस्तों रूस और भारत दोनों का सपना है कि दोस्तों जो बहुध्रुवीय विश्व का है, यानी कि कोई एक जो शक्तिशाली देश ही ना हो, सभी को शक्तियाँ मिले, सभी शक्तिशाली हो, विकसित बढ़े, आगे बढ़े। दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल करना चाहते हैं।
दोनों ही देश भारत और रूस ये चाहते हैं कि कोई हमला न हो और बातचीत से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा है उनको हल किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ये दोस्तों सुदृढ़ीकरण और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, राजतंत्र नहीं होना चाहिए। कौन कौन दोस्तों? रूस और भारत ये चाहते हैं कि कभी जो दोस्तों राजतंत्र ना हो, लोकतंत्र हो, सबका भला हो और जो वार्ताएं झगड़े होती हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता करके सुधारा जाए। 2001 में भारत और रूस 80 द्वीपीय समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं दोस्तों, किया इन दोनों ने, और इनके मध्य बहुत ही अच्छे संबंध चल रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, भारत रूसी हथियारों का एक बड़ा खरीदार देश है। जो रूस से जो हथियार बन रहे हैं वो दोस्तों भारत है जो सबसे बड़ा खरीदार है रूस का हथियार में। और दोस्तों रूस से तेल का आयात किया जाता है, रूस से भारत में तेल भेजा जाता है। परमाणु योजना और अंतरिक्ष योजना के में रूस मदद करता है और मदद मिलती है ये भारत की। उज्बेकिस्तान में दोस्तों भारत कलाकारों को विशेषता पसंद किया जा रहा है। वहाँ पर दोस्तों जो भारत के कलाकार हैं उनको और अधिक पसंद किया जा रहा है। कहाँ पर दोस्तों? अन्य देश पर। तो दोस्तों दो ध्रुवता के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से बात की कि किस तरह से हमने दो ध्रुवता का अंत को आज हमने अंत कर दिया इसका, कि किस तरह से हमने जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट शॉक थेरेपी के बारे में बताया, जो कि दोस्तों सबसे इस पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनको आप तो दोस्तों एक देखा जाए तो ये पूरी पीडीएफ दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों, अच्छी तरह से देखना। और एक बार वीडियो अगर आपको पसंद जो अच्छा लगे उसको देखना दोस्तों। अगर आप किताब को देखोगे तो आपको बहुत सारा मैटर मिलेगा, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पाठ तो बहुत ही सरल है और आसान है। इसके लिए आप दोस्तों एक बार किताब को नहीं देख के वीडियो देखिए, फिर किताब को देखिए, आप बोलोगे कि इससे अच्छा तो वीडियो ही है। और दोस्तों ये प्लेलिस्ट ये डल रही है दोस्तों, इनको देखिए अच्छी तरह से, एक दो बार तीनों वीडियो को देखिए, आपको दो ध्रुवता का अंत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप इसका इस तरह से अंत करोगे कि बाद में आपको खोल कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारे इस पार्ट की, तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े अपनी ज्ञानधारा से, अपनी ज्ञानधारा है दोस्तों इस पर जुड़िए। आपको वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट जो रोज़ क्लास डलती है वहाँ पर दोस्तों आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप क्लास देखिए, आप रोक कर लिखते हो या फिर वीडियो को चलता है और फिर रोक लेते हो फिर लिखते हो, तो इससे दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले वीडियो देखिए अच्छी तरह से, फिर जाइए टेलीग्राम पर और वहाँ पर दोस्तों आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और दोस्तों उसको अच्छी तरह से देखिए। फिर आपको दोस्तों पीडीएफ पढ़ने में मज़ा आएगा और दोस्तों अपने नोट्स बनाइए ताकि बहुत ही अच्छी तरह से 12वीं में जो आपका सपना है, अपना लक्ष्य है, उसको अच्छी तरह से लेकर जा सकते हो। तो दो ध्रुवता के अंत के साथ इस क्लास का भी अंत करते हैं। अच्छा लगे तो दोस्तों एक बार कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।